हेलो, आपके सामने पैम्पलेट दिख रहा है कि एस कोचिंग क्लासेस 5th to 10 ऑल सब्जेक्ट। तो आप ये सब्जेक्ट लिखे हैं। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। और ये देखिए 11 12 BA MA का और अदर कंपटीशन के लिए भी पढ़ सकते हैं। MA संस्कृत, हिंदी, सोशियोलॉजी, BEd BTC के लिए 18 साल का मेरा अनुभव है पढ़ाने का। और ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ट्यूशन के लिए ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए। आप मेरा वीडियो लाइक कर दिया करिए। देखिए मैं डाटा इतना ख़त्म करती हूँ, मेरी मोबाइल निष्क्रिय हो जाती है। आप प्लीज़ सुनकर लाभ उठाया करें और थोड़ा लाइक का बटन भी दबा दिया करें। तो आप देखिए सामने, आज हम आपको पढ़ाएंगे काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय विकास। थोड़ा ही पढ़ाएंगे क्योंकि डाटा ख़त्म हो जाता है तो फिर मोबाइल काम नहीं करता है, इसलिए। तो आज का टॉपिक है काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय विकास। कल हमने पढ़ाया था आधुनिक काल की अवधि भाषा के कुछ पंक्तियाँ, तो आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है वो। कल का वीडियो 5 मिनट का ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया है आपका उसमें। तो देखिए आज का टॉपिक काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा उदय एवं विकास। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा उदय एवं विकास। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा को 3 चरणों में बांटा गया है। तीन तिड़का यानी 3 चरणों में, 3 तिड़का 3 चरणों में बांटा गया है। 3 तिड़का 3 चरणों में बांटा गया है ब्रज भाषा को, जो जिसे गंवारी भाषा भी कहते। 3 तिड़का हाँ, पहला 3 चरणों में बांटा गया। 1000 से 1525 ईसा, 1525 ईसा से 1800 ईसा, 1800 से अब तक। 1000 से 1525, 1525 से 1800, 1800 से अब तक। ब्रज भाषा का प्रारंभिक विकास अपभ्रंशकालीन 3 तिक्कड़ 25, 3 तिक्कड़ 25, 1525, 1000 1525 और 1525, 1800, 1800 से अब तक 3 है। देखो याद हो गया। 1000 से 1025, 1025 से 1800, 1800 से देखिए अब तक, अब जो चल रहा है। ब्रज भाषा का प्रारंभिक विकास अपभ्रंशकालीन रचनाओं में भी दिखता है। ब्रज भाषा का द्वितीय काल सुधीर अग्रवाल, आचार्य त्रिलोचन एवं अष्टछाप के कवियों में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, गोविंददास व चित स्वामी की रचनाओं में दर्शाता है। किन किन कवियों में दर्शाता है? तो अष्टछाप के आचार्य त्रिलोचन, देखिए ब्रज भाषा द्वितीय काल सुधीर अग्रवाल, आचार्य त्रिलोचन। अष्टछाप के कवियों में सूर, नंद, कुंभनदास, सूर SNK या KSPK होगा ना, KSPKG, यानी K से क्या होगा? कुंभनदास, P से परमानंददास, S से सूरदास, N से नंददास और G से KSPGN और गोविंददास व चित स्वामी। एस्नाकुपा गोछे ऐसे भी याद कर। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, गोविंददास, चित स्वामी, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। सानाकू का क्या मतलब होगा? सानाकू पगछा, यानी सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, गोविंद और चित स्वामी। तो ये अष्टछाप के कवि सब में ब्रज भाषा दिखाई देता है। याता भी है, कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है, तो आपको पूरा याद रहेगा।
तो आप बता सकेंगे कि एस छाप के कभी नहीं है। तो सानाकू पगछा, सानाकू पगछा। तो देखिए इससे क्या होगा, इनके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, नंदनदास, चतुर्बुद्धदास, गोविंददास व क्षीर स्वामी थे। द्वितीय चरण के परिपक्व रीतिकाल, अभी आपको यही पढ़ रहा थे, सानाकू पागाछा, ये था सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमनंद, गोविंददास व क्षीर स्वामी। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमनंदास, गोविंद और क्षीर स्वामी, गोविंददास और क्षीर स्वामी। तो ये सब हैं किसके कवि, कौन से के? ये हैं वल्लभाचार्य के। तो अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि और द्वितीय चरण के परिपक्व रीति काव्य की रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं। ये अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य के 4 के कौन से हैं? ऐसे साना चागा, साना चागा, संचग मतलब सूरदास, नंददास, चतुर्बुद्धदास, गोविंददास, चतुर्बुद्धदास, गोविंददास, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। सन और देखिए इसका एक अक्षर ले लीजिए। 4 शिष्य हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, सूर SN, सन चग यानी संचग, सूर, नंददास और चतुर्भुजा। इनमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो याद रहेगा, तो वही कवि नहीं होंगे जिनका नाम होगा क्षीत, गोविंद, चगच, ठीक है, चगच थे। विट्ठल दास के 4 शिष्य सूरदास ने ब्रजभाषा को साहित्य चमत्कार पर पहुंचाया। कवि गढ़िया नंददास जड़िया पंक्ति नंददास के बारे में सूरदास रचित सूरसागर, सूरशरावली, साहित्य लहरी के 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। ब्रजभाषा का प्रारंभिक विकास अपभ्रंशकालीन रचनाओं में भी दिखाता है। ब्रजभाषा का द्वितीय काल सुधीर अग्रवाल, आचार्य त्रिलोचन एवं अष्टछाप के कवियों में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, गोविंददास व क्षीर स्वामी की रचनाओं को दर्शाता है। द्वितीय चरण के परिपक्व रीतिकाल की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, नंददास, चतुर्बुद्धदास, गोविंददास, क्षीर स्वामी, चगछ थे। विट्ठल दास के 4 शिष्य सूरदास ने ब्रजभाषा के साहित्य चमत्कृष पर पहुंचाया। कवि गढ़िया नंददास जड़िया पंक्ति नंददास के बारे में है। सूरदास रचित सूरसागर, सूरशरावली, साहित्य लहरी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। ये नंददास जड़िया वाला आता है, देख लीजिए, नंददास का है ये। थोड़ा सा और, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा सुनकर। भंवर गीत नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा। भंवर गीत सूरसागर का महत्वपूर्ण अंश है। नंददासकृत भंवर गीत नामक काव्य ग्रंथ भी ब्रजभाषा में लिखा गया है। नंददास की प्रसिद्ध रचना रास पंचाध्यायी है। वो बताता है रास पंचाध्यायी किसका है? नंददास का है। किसका है? भंवर गीत सूरसागर का महत्वपूर्ण अंश है। किसमें? साहित्य लहरी का। नंददासकृत भंवर गीत नामक काव्य ग्रंथ की ब्रजभाषा में लिखा गया है। भंवर गीत, देखिए भंवर गीत ये किसका है? सूरदास का। और भंवर गीत बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। भंवर गीत ये है नंददास का और भंवर गीत सूरदास जी का है। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, हमसे भी हो जाता था। तो नंददासकृत भंवर गीत, नंददासकृत भंवर गीत और सूरदासकृत भंवर गीत। ठीक है, भंवर करते हैं सूरदास और नंददास भंवर करते हैं। ये भंवर करते हैं सूरदास और नंददास भंवर करते हैं, तो भंवर गीत नंददास का। अब देखिए नंददास की अन्य रचनाएं। भागवत दशम स्कंद, सिद्धांत पंचदई, रूप
सिद्धांत पंचदयी, रूपमंजरी, रसमंजरी, रूपमंजरी, रसमंजरी, मानमंजरी, बिरहा मंजरी, नाम चिंतामणिमाला, अनेकार नाममाला, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भमर गीत, सुदामा चरित्र। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। ये नंददास की रचनाएं हैं सारे। भागवत दशम स्कंद, सिद्धांत पंचदयी, रूपमंजरी, रसमंजरी, मानमंजरी, बिरहा मंजरी, नाम चिंतामणिमाला, अनेकार नाममाला, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भमर गीत, सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र किसका है? तो ये है आपके नंददास का। अब यहाँ से कल हम वीडियो बनाएंगे। नमस्कार। पूरे ये 11 मिनट का हो गया, बड़ा हो गया, तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।